बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। तो ये व्लॉग सीरीज़ में 7 व्लॉग है जो आप लोगों के सामने है। और एज़ यूजुअल आज भी घूमने निकल गए हैं, शॉपिंग करने निकल गए हैं। ज़ाहिर-सी बात है घर सेट करना है, टाइम कम है क्योंकि फिर वही बात है रोज़मर्रा की मसरूफ़ियत, बच्चों के कॉलेज, स्कूल सब चीज़ें चली रही होती हैं साथ-साथ। तो बस जितना टाइम मिल रहा है, जो वीकेंड मिल रहा है बस यही है कि फ़ौरन-फ़ौरन काम कर लें। लेकिन फ़ौरन-फ़ौरन काम करने की वजह ये नहीं है कि जल्दी करना है, बल्कि आराम-आराम से ही करना है, लेकिन सही करना है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग इकिया आए हैं। इकिया हमारे घर से तकरीबन 2 ढाई घंटे दूर है क्योंकि हम लोग जो रहते हैं, हम रहते हैं लंदन में और इकिया जो है वो बर्लिंगटन में। और उसकी वजह अक्सर और बेशतर लोगों से मैंने जब भी पूछा कि भई इकिया कैसा है? इकिया से घर को सेट किया जाए, नहीं किया जाए, तो मेजॉरिटी लोगों का कहना ये था कि नहीं जी इकिया अच्छा नहीं है, इकिया में ये नहीं है, इकिया से चीज़ें अच्छी नहीं होती, देर पा नहीं होती। लेकिन ख़ैर मेरा अपना तजुर्बा इकिया से काफ़ी अच्छा रहा रियाद में। तो मैंने कहा नहीं जो भी है एक दफ़ा मैं ज़रा चक्कर ज़रूर लगाऊँगी इधर, देखूँगी ज़रूर क्योंकि अगर ऑनलाइन मैं ले लूँ ना, तो फिर मेरे अंदर थोड़ा-सा शक ही रहेगा कि शायद अच्छी चीज़ें नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोग समझ 50% लोग तो यही बात कह रहे थे कि नहीं जी इकिया से ना करें, ब्रिक से कर लें, इधर से कर लें, उधर से कर लें, मगर इकिया को लोग नहीं कह रहे थे। अब मुझे उसकी बात समझ में आई लोगों की, वो ये थी कि यहाँ पे लंदन में है ही नहीं इकिया। अब लंदन में इकिया नहीं है तो कौन जो है वो जाए 2 ढाई घंटे दूर और चीज़ों को ले और आए। अच्छा यहाँ पे पिकअप का भी बहुत महँगा पड़ जाता है, तो जो लाना है अपनी-अपनी गाड़ी में ही लाना है। तो इसके बरअक्स ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। लेकिन फिर भी मुझे यही था कि मैं एक दफ़ा जाके देखूँगी ज़रूर कि आया कि है कैसा इकिया। जबकि रियाद का देखा होता है, लेकिन यहाँ पे लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं, जो कि अब मैं समझ रही हूँ कि बिल्कुल ही गलत बयानी से लोग काम कर रहे हैं। यहाँ की इकिया की चीज़ें वाक़ई बहुत अच्छी साबित हुई हैं और क्योंकि रियाद में तो हुई हैं और यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, तो हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ज़ाहिर-सी बात है आपने घर को सेट करना है, अपने घर के हिसाब से चीज़ें लेनी है और इकिया का जो फर्नीचर होता है, चीज़ें होती हैं, ख़ासकर उनकी जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, किचन से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं ना, वो इसी हिसाब से अच्छी होती हैं कि आप समझें छोटी जगह में भी आ जाती हैं, बड़ी जगह के हिसाब से भी आ जाती हैं। आपके लिए वो असेंबल करना भी आसान होता है और फिर जब आप इधर से उधर मूव हो रहे होते हैं, तो आपको बड़े-बड़े समझें ट्रक की ज़रूरत नहीं होती है, घर को शिफ्ट करने के लिए। तो आसानी के साथ आप उसे बना सकते हैं, खोल सकते हैं, खुद समझ लें फ्रेंडली है आपके लिए ये, इसको जोड़ना, इसको खोलना, तो मुझे तो ये अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे मैंने सोफ़े देखे, अब सोफ़ों का भी यही था कि एल शेप लेना अच्छे लग रहे थे मुझे, लेकिन मुझे नहीं लेने थे क्योंकि जब मैंने अपने घर का नाप लिया ना, तो ये बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल टीवी के मुँह पे आ रहा था इसका शेप ना। तो मैंने कहा नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 टुकड़ों में कर दो तो फ़ायदा क्या। तो ये वाले छोटे भी मैं सोफ़े देख रही थी क्योंकि मुझे जो है ना थोड़ा-सा वो कहते हैं ना पिकासो लुक लेनी थी। करनी थी, थोड़ा-सा कलरफुल सा करना था। लेकिन मियाँ जी का कहना ये था कि नहीं एक दफ़ा चीज़ जो है ना वो एक सी मैचिंग के हिसाब से ले लो। मैंने कहा चलें देखते हैं जैसे-जैसे चीज़ें समझती आती जाएँगी समझ में, वैसे-वैसे मैं लेती चली जाऊँगी। अच्छा यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है नज़र आने को समझ लें अच्छी जो लगती है आँखों को चीज़ वो लाइट कलर ही अच्छा लग रहा होता है और वहाँ पे हम काफ़ी डार्क-डार्क सी स्कीम चलाई हुई थी हमने रियाद में। टेबल थी तो वो सोफ़े थे तो वो हर चीज़ दरवाज़े जो थे वो हर चीज़ ना तो यहाँ पर ये था मुझे कि थोड़ा लाइट कलर में लग लूँगी। अब लेकिन सोफ़े लेने के लिए ना मैं बिल्कुल भी इस फ़ेवर में नहीं थी कि सोफ़े मैं लाइट कलर में लूँ। लेकिन पसंद लाइट ही आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आप सोफ़ा बना सकते हैं, आपने कितने सीटर लेना है, 6 लेना है, 8 लेना है, 9 लेना है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे बना-बनू के देख रहे थे क्योंकि एल शेप सोफ़ा जो है ना, वो पैसेज वग़ैरह के हिसाब से काफ़ी अच्छा साबित होता है। ख़ैर वो हम बना-बना के उसके साथ थोड़ी-सी देर हमने खेलते रहे, तफ़रीह करते रहे।
अच्छा, मुझे यहाँ पर एक क्रॉकरी यूनिट भी देखना था, क्योंकि मैं जो इतनी क्रॉकरी लेके आई हूँ ना, और इतना बड़ा किचन हो जाने के बावजूद भी मुझे यही लग रहा है कि मेरे लिए ना एक क्रॉकरी यूनिट होना चाहिए, जिसमें मैं गेस्ट के आने के जो बर्तन वगैरह होते हैं, जो बहुत कम यूज़ होते हैं, जो समझ लें मेरा गोल्डन क्रॉकरी वगैरह है ना, वो मैं सब उसमें सेव करूँ। वो हर वक़्त हाथों में ना हो। एक तो माशाल्लाह से शूटिंग की वजह, और दूसरा यही है कि मतलब सामान इतना है, तो मैंने ये वाला क्रॉकरी यूनिट ऑनलाइन भी देखा था, मुझे अच्छा लगा था, और मैंने यहाँ पर भी इसको पसंद कर लिया है, देख लिया। हाथों से कहते हैं ना, छू कर देख लिया, फ़ील देख ली थी कैसी है, ड्रॉज़र्स वग़ैरह आराम से मूवेबल हैं, सब कुछ। अब मैं इसको ऑनलाइन घर जाके ऑर्डर कर दूँगी, ताकि जो है ना मुझे यहाँ से उठाकर ना लेके जाना पड़े। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि क्रॉकरी जो है ना, एक तो मैं बहुत सारी लेके आई हूँ इसलिए भी क्योंकि मुझे क्रॉकरी जमा करने का शौक़ है। सेकंडली ये है कि शूटिंग के हिसाब से भी मेरी बेतहाशा क्रॉकरी होती है, और रूटीन में इस्तेमाल की तो होती है। तो समझ लें 3 कैटेगरीज़ की मेरे पास क्रॉकरी है, तो मेहमानों वाली जो क्रॉकरी है ना, वो मैं क्रॉकरी यूनिट में उसे सेव कर दूँगी। बाकी बची मेरी अपनी शूटिंग की क्रॉकरी, तो उसकी मैं एक बड़ी-सी कैबिनेट जो है वो उसके लिए मख़सूस कर दूँगी। तो अब यहाँ पे बेड वग़ैरह भी देखे जा रहे थे कि भई बेड कौन से लेने हैं, गद्दे कौन से लेने हैं। अच्छा, बहुत दफ़ा लोगों का कहना ये होता है, बल्कि डॉक्टर्स का कहना ये होता है कि अगर आपको बैकएक का मसला है, कोई कमर में प्रॉब्लम है, तो आप हार्ड जो फ़ोम होता है ना, वो लें या ज़मीन पे सोएँ। लेकिन मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये है कि अगर आपको ख़वातीन को मैं मुख़ातिब कर रही हूँ इस वक़्त, कि अगर आपकी कमर में समझ लें कोई पेन आ गया है आफ्टर डिलीवरी, तो उनके लिए स्प्रिंग का मैट्रेस बहुत बेस्ट साबित होता है। ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा रहा है। तो यहाँ पर भी मैं ये जेल के साथ वाले इकिया के देख रही थी, क्योंकि इनके स्प्रिंग वगैरह ज़्यादा मुझे अच्छे लगे थे, क्योंकि वहाँ पर भी मैं रियाद में भी जो मैट्रेस यूज़ कर रही थी वो इसी टाइप में था। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ ये थी कि इन्होंने एक ये काउंटर पे लगा दिया था, काउंटर पे तो नहीं कहूँगी, यहीं गद्दों के पास, मैट्रेस के पास। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सब कुछ फाइंड कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए। जैसे कि सपोज़ आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी समझ लें कमर का समझ लें पोस्चर क्या है, आप सोते कैसे हैं, इस तरह से सारी डिटेल आप इसमें डालें। फिर उसके बाद वो आपको निकाल के दे देते हैं कि आपको इस तरीके का मैट्रेस, ये वाला मैट्रेस इस आइल में, और ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो ख़ैर अच्छा फ़ंक्शन मुझे लगा कि आप इसमें आप देख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे ड्रॉज़र्स भी चाहिए थी, वैसे तो ख़ैर हर चीज़ चाहिए थी, जो चीज़ थी ना सब चीज़ चाहिए थी। इस वक़्त मेरी हालत वो थी जो एक छोटे से बच्चे की नहीं होती, टॉय शॉप पे जाके, कि उसको हर चीज़ चाहिए होती है, वो हर दराज़ में घुस रहा होता है, हर चीज़ में घुस रहा होता है। बिल्कुल उस वक़्त मेरी वो वाली कंडीशन थी कि मुझे हर चीज़ चाहिए, और हर चीज़ की लॉजिक भी होती थी ना, कि भई ये इसलिए चाहिए, ये इसलिए चाहिए। अच्छा, मैंने ये वाले बेड भी देखे जिसके नीचे ड्रॉज़र्स होती हैं। अच्छा, मैं देखा करती थी और सोचा करती थी जब मैं बुकलेट वगैरह में देख रही थी कि इसके साथ साइड टेबल्स नहीं है। अब आप इसमें देखें, साइड टेबल दीवार में हैंग है। ज़ाहिर-सी बात है, जब बेड में दराज़ होगी तो किस तरीके से साइड टेबल के साथ वो खुलेगी। तो वो यहाँ आने के बाद मुझे समझ में आई ये चीज़। ठीक है। अच्छा जी, स्टडी टेबल ये भी मुझे चाहिए। बिल्कुल मेरा वही हाल है कि ना हर चीज़ चाहिए मुझे। बच्चों के रूम में भी चाहिए, अपने रूम में भी चाहिए। अब देखिए कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ से मैं देख रही हूँ, और फिर इसके बाद मैं इसको अपने कुछ चीज़ें तो कार्ट में डाल रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं ऑनलाइन के लिए छोड़ रही हूँ कि मैं ऑनलाइन पे सारी चीज़ें परचेज़ कर लूँगी। अच्छा जी, किचन से रिलेटेड छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि समझें कप, ग्लास वगैरह, क्योंकि अभी मेरे एसपीएल में सामान आया नहीं था, और मुझे यही था कि मेरे जो डिनर सेट्स वगैरह आ गए हैं ना, उसके कप वगैरह जो है ना वो डेली यूज़ में आ जाएँगे, और जिसकी वजह से फिर मेरा अगर वो टूट-टाट गया ना, तो मेरा सेट ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ से सोच रही हूँ कप वगैरह भी ले लूँगी। ग्लासेस वगैरह मुझे यहाँ से लेने हैं, क्योंकि डिस्पोज़ेबल भी लूँगी मैं आगे जाके, लेकिन क्या है डिस्पोज़ेबल का कि वो कितना टाइम चल जाएँगे, वो सिर्फ़ समझ लें एक तरीके से कचरा बढ़ाना है अपने लिए, और यहाँ पे कचरा फेंकना, मैंने जैसे आपको बताया, एक वो भी मसला है। वो भी मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगी उसके बारे में, काफ़ी मुझे भी झटका लगा था कि इतना-इतना कचरा मैं फेंकूँ कैसे? अच्छा जी, यहाँ पर ये बॉक्सेस वगैरह थे, टोट बॉक्सेस वगैरह, ये भी मुझे लेने हैं, आटा, चीनी, चावल, ये चीज़ें रखने के लिए भी चाहिए, बच्चों के टॉयज़ रखने के लिए भी चाहिए। टॉयज़ वगैरह अब इनकी एज निकल गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ना छोटी-छोटी चीज़ें बड़ा फैला रहे होते हैं कमरे में, तो वो भी मुझे चाहिए। मेडिसिन्स वगैरह रखने के लिए वो भी मुझे चाहिए। मतलब समझ लें हर चीज़ चाहिए। बस यहाँ पे आप यहाँ ये सोच के आई थी मैं कि मुझे हर चीज़ चाहिए। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से परचेज़ की, और कुछ चीज़ें जो थी वो मैंने छोड़ दी कि मैं जो हूँ ना वो ऑनलाइन परचेज़ कर लूँगी। तो ख़ैर यहाँ पर हम लोग जब यहाँ से कैसे होके चले गए ना, तो पता लगा यहाँ पे जो आइसक्रीम थी ना वो हलाल थी। तो बच्चों ने बाद में मिस किया कि नेक्स्ट टाइम इक्या जाएँगे तो ज़रूर खा लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लोगों ने जो छोटी-मोटी सी चीज़ें लेनी थी वो हमने ली, साथ ही ये शू रैक था, छोटा-सा, समझें ये मैंने अपने वॉकिंग क्लोज़ेट में रखना है, वो ले लिया। साथ ही ये मैट्स है, इसको जूते रगड़ने के लिए ना, बाहर से अंदर आने के लिए, वो लेना था मैंने, डोर मैट, ये मैंने ले लिया। ठीक है, छोटी-छोटी सी चीज़ें आगे जाके घर जाके मैं आपको इसका एक डिटेल से भी दिखाऊँगी ज़रूर आपको, ठीक है?
अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पर ना इनका मैं आपको सब्स्टिट्यूट भी बताऊँगी, आगे जाके ना जब मैं इसे क्लोज़ेट में सेट करूँगी ना कि अगर आप ये वाले रैक ना लेना चाहें, तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि बच्चों की कैबिनेट वग़ैरह या उनकी कबर्ड वग़ैरह में इतना सामान होता है और फिर हर चीज़ ऊपर तो नहीं रखी जा सकती, हर चीज़ हैंग तो नहीं की जा सकती ना, तो आपको नीचे भी उसको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। तो वो मैं किस तरीके से करूँगी, तो ये चीज़ भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इस तरफ को जहाँ पे ग्लासेस वग़ैरह हैं, यहाँ पे ग्लासेस बड़े महँगे लगे मुझे। वहाँ वही बात है ना, जब तक मैं इसको रियाल में कन्वर्ट करती रहूँगी, मुझे हर चीज़ महँगी लगेगी। वहाँ पे तकरीबन इस साइज़ का ही ग्लास होता था, ये बड़ा वाला नहीं, छोटा साइज़ में ना, ये $6 $7 का नहीं, 6 रियाल या 7 रियाल का होता था। यहाँ पर ये $7 का है, बल्कि 7 नहीं, $8 ही हो जाते हैं। फिर इस पे टैक्स लगता है, वो अलग इसका हो जाता है। तकरीबन $9 का आपको पड़ता है ये। तो ये मैंने 12 ग्लासेस ले लिए थे। मैंने कहा क्योंकि वही बात है, मेहमानदारी तो चलनी है, ऐसा नहीं हो सकता कि मेहमानदारी ना हो, क्योंकि मेरे मियाँ को बहुत शौक है मेहमानों का ना। उनका बस चले तो राह चलतों को भी बुला के ना उनको भी रोज़े खुलवाएँ और उनको भी खाने खिलाएँ ना। तो इसलिए मैंने कहा कि उस हिसाब से मैं इसी वजह से मेरे पास जो है वो क्रॉकरी की भी बहुत वैरायटी आपको मिलेगी और हर तरीक़े की ना, घर को भी मैं उसी हिसाब से सेट कर रही होती हूँ कि मेहमानदारी मैंने करनी है तो किस तरीके से मैं उस सबको अरेंज करूँगी। तो यहाँ पर ये शीशे के जो मग हैं ना, ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे कॉफ़ी के हिसाब से, तो ये मैंने 3 लिए ना। मैंने 6 बल्कि 12 वो ब्लू वाले लिए और बाकी जो थे ना वो इस वाले लिए। अच्छा, ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त सा है ना, ग्रेटर है छोटा-सा ना। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं शूटिंग के लिए ले लूँ। लेकिन अभी मेरा शूटिंग का जो सामान इतना सारा आ रहा है ना, उसको ही मैं रख लूँ, वही बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन हर चीज़ को मुझे देखना ज़रूरी है कि है क्या? ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें कितना ज़बरदस्त इन्होंने डेकोरेशन की है, सारे समझ लें किचन यूटेंसिल्स हैं, स्पैचुला हैं, चमचे हैं, इनसे इन्होंने पूरा एक जानवर बना दिया है, देखें, ज़बरदस्त सा जानवर बना हुआ है, इसमें से चीज़ें ढूँढते हैं, बहुत ज़बरदस्त मुझे डेकोरेशन लगी थी ये। अच्छा जी, यहाँ से ये कप बड़ा ज़बरदस्त सा कॉफ़ी के हिसाब से रहता है, गरम रहता है, इसके अंदर ये माइक्रोवेव में गरम नहीं होता, ठीक है? तो ये ब्लू वाले कप मैंने लिए, ये एक मैंने माइक्रोवेव वाला कप लिया ना, बड़ा वाला जो था ग्रीन वाला, ठीक है? अच्छा जी। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार सी तफ़री हुई हमारे साथ और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे फिर समझ आया कि हमने ना यहाँ पर एक टिश्यू का स्टैंड लिया है ब्लैक कलर का, अभी आप देखेंगे आगे जाके ट्रॉली में ये जो रखा हुआ है सामने, ठीक है ना? ये हमने लिया, लेकिन ये हमारे साथ घर नहीं आया। अच्छा, जब मैं घर पे आन के सामान खोल रही थी, देख रही थी, मैंने बच्चों को 2 दफ़ा गाड़ी में भेजा कि बेटा देख के आओ, ट्रंक में पड़ा होगा, ट्रंक में कारपेट भी ब्लैक कलर का है। तो मैंने कहा शायद ब्लैक वाला नज़र नहीं आ रहा बेटा आपको, देख के आओ, 2 दफ़ा भेजा नहीं मिला। ये ट्रॉली में आप देखें सामने रखा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने इन्ना लिल्लाह पढ़ ली इसकी, हमने कहा अल्लाह जाने कहाँ रह गया, क्या हुआ? रसीद में देखा तो हमने इसको पे किया हुआ था। लेकिन हुआ क्या, ये यहीं पर ना काउंटर पे जब वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, तो मुझे नज़र आया ये काउंटर पे रखा रह गया और गलती क्या हुई, अब आप ये देखें, इसका ये जो तार लटक रहा है ना, इस तार के पास रखा हुआ था। तो जैसे कि ब्लैक कलर का ये तार लटक रहा है, ब्लैक कलर का वो रखा हुआ था। तो इस तरीके से ये यहाँ पर रह गया। बाद में अच्छा उस जब रह गया था तो दुःख हम भूल गए, चलो जी हो गया। लेकिन अब जब दोबारा वॉइस ओवर करते हुए ये सामने आया ना, तो बड़ा दुःख हुआ कि भई बिला वजह में समझिए $60 का मैंने लिया था, $7 का ये देखें रखा हुआ है। ये लेकिन ये मेरे साथ नहीं पहुँचा। अभी आप देखिएगा जब मैं ट्रॉली लेके जा रही हूँ, ये देखिए पीछे रखा हुआ है वो और यहाँ से ये ट्रॉली चली गई। ख़ैर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन हाँ, दुःख हुआ, $1 भी अगर आपकी जेब से बिला वजह का चला जाए ना, तो बड़ा दुःख होता है। बेशक आप हज़ारों लाखों डॉलर खर्च कर दें, उस पे आपको दुःख नहीं होता, आप बल्कि उसको एन्जॉय करते हैं। लेकिन $1 आपकी जेब से बिला वजह का गिर जाए, चला जाए, तो आपको दुःख होता है। ख़ैर इन्ना लिल्लाह पढ़ी और आगे निकल गए। चलें जी, यहाँ पर हमने समझ लें अपनी एक लिस्ट और तैयार कर ली कि हमने ऑनलाइन क्या-क्या चीज़ें परचेज़ करनी है। हमने चीज़ें देख ली, मेजर कर ली कि क्या-क्या चीज़ें हम तक आ जाएँगी। वैसे तो ख़ैर ऑनलाइन भी सारी चीज़ें मेजर हुई हुई होती हैं, लेकिन फिर भी जैसे लोगों ने मिसगाइड किया हुआ था ना कि इकिया अच्छा नहीं है, इकिया अच्छा नहीं है, इकिया का फर्नीचर अच्छा नहीं है, छोड़ दें उसको, इतना दूर है। लोगों की जो बातें थी ना, उसको मैंने कहा था ज़रा-सा मैं देख कर तो आऊँ। लेकिन आपको मैं यही गाइड करूँगी, जब आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इकिया का एक चक्कर ज़रूर लगाइएगा। बेशक आप फर्नीचर ना लेना चाहें, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ का चक्कर ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि किचन की जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं ना, नाइफ़ हो गई, चीज़ें हो गई, तो वो यहाँ से आपको बहुत अच्छे प्राइस में और बहुत अच्छी चीज़ क्वालिटी की आपको मिल जाती है, ठीक है?
बिल्कुल मत घबराइएगा कि 2 ढाई घंटे की ड्राइव करके हम आएँगे, करेंगे, लेकिन आप वाक़ई उसको एन्जॉय भी करेंगे। अगर वेदर अच्छा है तो लाज़मी एन्जॉय करते हैं। अच्छा जी, यहाँ से अब सामान लेने के बाद हम घर जाएँगे, घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ क्लिप मेरे मिस हो गए, कुछ में आवाज़ मेरी चली गई, तो ख़ैर जितना है क्लिप्स वो मैं आपको ज़रूर इसमें अटैच कर दूँगी ताकि आप लोग देख लें। कमेंट्री भी सुन लें साथ के साथ, वैसे तो इतनी बड़ी कमेंट्री आपने मेरे साथ सुन ही ली है, लेकिन थोड़ी-सी डायरेक्ट वॉइस जो है वो भी आप लोग सुन लेंगे। ठीक है? अच्छा, हमारे सामने अभी लंबा-सा टारगेट रखा हुआ है कि हमने जो है ना अभी फर्नीचर भी देखना है, सब कुछ देखना है, लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है 2.5 घंटे की ड्राइव है, घर पहुँचते-पहुँचते रात हो गई और उसके बाद हमने खाना-वाना खाया और उसके बाद हम सो गए। चलिए जी, यहाँ पर जो है आ गए हैं IKEA से तकरीबन 2.5 घंटे पर घर है, ये समझें करें ये IKEA 2.5 घंटे दूर है वहाँ। तो ये मैंने 2 ये लिए हैं फ़िलहाल, शू स्टैंड, ठीक है, वो क्लोसेट में रखने के लिए, और ये ग्लासेस हैं, इसके 2 निकाल लिए गए हैं। 6 ग्लासेस ये लिए हैं मैंने। एक मैं आपको निकाल कर दिखाऊं इसमें का, अगर इसको मैं रियाल से कन्वर्ट करूं या रियाल के हिसाब से देखूं तो यहाँ पर महंगा है, ये इस तरह से। वहाँ पर तकरीबन 5-6 रियाल में आपको मिल जाता था और यहाँ ये $7 में, ठीक है। यहाँ पर मैंने 6 ग्लास ये ले लिए हैं, ठीक है, और 6 मैंने ये ले लिए, यानी कि टोटल 12 लिए मैंने ग्लासेस। अच्छा जी, यहाँ नीचे 2 चेयर मैंने लिए हैं अभी, ठीक है, और अभी मुझे और भी ये चेयर लेनी है क्योंकि इसकी क्वालिटी वाक़ई बहुत अच्छी साबित हुई। और साथ में ये जो स्टूल के अंदर सामान रखा हुआ है ना, ये मैंने रिकॉर्ड किया था मगर अफ़सोस कि नहीं मिला ये। चलें जी, अब ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग फिर अपने एक मुहिम पे निकल गए कि हमने फर्नीचर देखना है। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई, वो ये कि IKEA में मेरा मेन मकसद जाने का ये था कि मैं बंक बेड वगैरह देख लूँ, क्योंकि रियाद में जो मैं बंक बेड यूज़ कर रही थी बच्चों के रूम में, वो 3 वाला था ना, समझे, 1 बिल्कुल ही ज़मीन पर, फिर 2 ऊपर-नीचे वाले। तो वो, और रियाद की तो छतें भी बहुत ऊँची-सी थी, तो इस वजह से मैंने कहा कि अगर मैं उसी साइज़ में लेती हूँ, तो क्योंकि मेरे दिमाग में वही साइज़ था, तो फिर छतों से ना बच्चे टकरा रहे हों, तो इस वजह से मेरा ये था। लेकिन यहाँ के जो बंक बेड थे ना, वो बड़े अच्छे थे, बहुत नीचे-नीचे से थे, 2 वाले थे, 3 वाला नहीं था यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ज़मीन से लगाया हुआ बनाया है। तो मैंने वो उस पे रिसर्च बहुत अच्छी वाली करके आई हूँ, क्योंकि वो मुझे ऑर्डर करना है। सेकंडली ये कि मैट्रेस मुझे उसके साथ कौन-सा लेना है, ज़्यादा ऊँचा वाला ना हो जाए, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ से करके आई हूँ और फिर मैं इंशाल्लाह ताला आज बैठकर ज़रूर वो ऑर्डर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम लोग आ गए थे ब्रिक पे मैंने फर्नीचर लेना है, फर्नीचर तो ख़ैर सारी जगहों से लेना है। अभी जो है सर्वे टाइम चल रहा है, तो सर्वे टाइम भी चल रहा है, लेकिन जो चीज़ मुझे मौके की नज़र आएगी, समझ आएगी, दिल को भाएगी, तो वो मैं ले भी लूँगी फ़ौरन से ही ना, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह से मियाँ का जो मिज़ाज है ना, वो भी ये चीज़ पसंद आ गई है, ले लो, ले लो, ले लो। तो मैं काफ़ी इस चीज़ को देख रही होती हूँ कि देख-भाल के पसंद करूँ, क्योंकि जैसे ही मैं कहूँगी ना पसंद आ गई ये लेनी है, तो बस वो बगैर सोचे-समझे वो चीज़ ले ली जाएगी। तो काफ़ी इस चीज़ पे मैं रिसर्च कर रही हूँ कि कलर सही हो, चीज़ सही हो, क्योंकि यहाँ पे बड़े ड्रामे, पहले तो हम लोग IKEA को ड्रामे कहा करते थे ना, उसका स्क्रू भी लो, उसका मैट्रेस अलग लो, उसका डोर अलग लो, उसका हर चीज़ अलग-अलग ना, यहाँ पे उससे भी बड़े-बड़े ड्रामे। क्या ड्रामे, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊँगी। अच्छा जी, ये मैट्रेस वगैरह मैंने देखा, और वही बात मैं आपको कह रही हूँ, मैं स्प्रिंग का ही मैट्रेस देख रही थी, फ़ोम का नहीं देख रही थी, और इसमें जो था ऊपर कुछ जेल था। तो ये कमर के लिए अच्छा होना है। ये सामने जो आप फर्नीचर देख रहे हैं व्हाइट वाला, ये मुझे अच्छा लगा। अच्छा जी, अच्छा दूसरा ये, क्योंकि मेरा जो दिमाग के अंदर एक थीम चल रही है ना, ये एक स्केच बना हुआ है, वो व्हाइट फर्नीचर का बना हुआ है। क्योंकि ब्राउन वाले से मैं थकी हुई हूँ इस वक़्त ना, कि मुझे बिल्कुल नहीं लेना है वो। तो ब्राउन वाला मुझे दिखाया भी जा रहा था ना, तो मुझे ये था कि मुझे उसकी दराज़े-वराज़े खोलने की भी ज़हमत नहीं कर रही थी। उसको टच करके फ़ील करने की भी समझे मैं ज़हमत नहीं गवारा कर रही थी कि मुझे लेना ही नहीं है एक चीज़, बिला वजह का मैं टाइम ज़ाया करती रहूँ। क्योंकि ये सिर्फ़ यहीं पे थोड़ी देखना था हमने, आगे भी जाना था और जगह भी देखना था, एक ही जगह पे अटके थोड़ी रहना था। अच्छा जी, यहाँ पर एक मुझे ये फर्नीचर पसंद आ रहा था, एक फर्नीचर तो मैंने समझ लिया हम लोगों ने बिल्कुल देख लिया, पसंद कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है? उसकी हमने वारंटी भी ली, क्योंकि यहाँ पर बेहतर यही होता है आपके लिए कि उसकी 5 साल की ना वारंटी मिल जाती है। कुछ आपने ऊपर से मेरे ख़्याल से 500 या $700 ऊपर से जाते हैं, बट आपकी जो वारंटी होती है ना, वो हो जाती है 5 ईयर की शायद होती है। हाँ, 5 साल की होती है। तो वो आप ले लें तो बड़ा अच्छा रहता है, आप पुरसुकून होके, कहते हैं ना, बिंदास होके आप जो है ना अपना फर्नीचर को इस्तेमाल करें, टूट जाए तो उन लोग की ज़िम्मेदारी है। वो उसको या तो सही करके जाएँगे या आपको फिर बदल देंगे, तो वारंटी लेना मस्ट है यहाँ पर, और बड़ा सुकून की ज़िंदगी होती है। तो ख़ैर यहाँ पे हमने टे एक टेबल भी पसंद की, लेकिन वही बात थी कि जो मैं ढूँढ रही थी ना, मैं दरअसल रेक्टेंगल नहीं चाह रही, मैं सर्कल नहीं चाह रही, मैं चाह रही हूँ स्क्वायर शेप की। तो स्क्वायर वाली अभी तक मुझे नज़र ही नहीं आई। फिर हम आ गए थे
टेपरमैन पर। टेपरमैन जो है ना, यहाँ पर भी सोफ़े लोगों ने बताए थे बड़े अच्छे होते हैं, तो यहाँ पर भी हमने सोफ़े देखे। अच्छा, सोफ़ों के लिए मैं आपको एक और मज़ेदार सी बात कहूँ, बल्कि मज़ेदार सी क्या, बल्कि आपको गाइड करूँ कि जब आप पैसेज के सोफ़े ले रहे हो, एक बात तो मैं आपको कह चुकी हूँ कि डार्क कलर के लीजिएगा, क्योंकि जहाँ भी टीवी होगा ना, वो जगह जो होती है ना, वो बज़ाहिर तो सोफ़ा होता है, मगर वो बच्चे उसको दस्तरखान बना चुके होते हैं, ठीक है? कहने को बच्चे बड़े हैं, लेकिन फिर भी मुझे डर रहता है अंदर से ना। अच्छा, एक चीज़ ये कि आपने डार्क कलर के सोफ़े लेने हैं। सेकंडली ये है कि आपने ऐसे सोफ़े लेने हैं जो ऊँचे हों पीछे से, ताकि आपकी जो नेक है ना, अब ये वाले आप मत लीजिएगा। ये जो उस तकिए से होते हैं ना, ये समझें आपके शोल्डर से भी नीचे आते हैं ना, बैठ के अगर आप इस पे देखें तो। ऐसे होना चाहिए जिसमें आपकी जो बैक है ना, नेक है समझें, वो आराम से रिलैक्सिंग मूड में चली जाए। तो मैं तो अभी तक जितने मैंने सर्वे किया है, यहाँ पे रिसर्च करती फिर रही हूँ, तो मुझे तो यही है कि पैसेज के सोफ़े जो है ना, वो रिलैक्स वाले होने चाहिए। और वैसे भी जब ऊपर-नीचे के घर होते हैं ना, तो नीचे जो आपके किचन के साथ का हिस्सा हो ना, तो वो बिल्कुल ना सुकून के होने चाहिए, ताकि आप जब किचन से काम करके खड़े-खड़े थक जाएँ ना, तो बस पैर पसार के पैरों को ऊपर करके ना सुकून से बैठें और एन्जॉय करें। तो मेरा प्लान में यही है कि सोफ़े जो हैं वो ऊँचे लूँगी मैं, और दूसरा ये एक रेक्लाइनर मुझे ज़रूर डालना है पैसेज में। ठीक है? अच्छा, वो क्यों डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, एक ये वाला फर्नीचर जो है ना, ये मैंने ओके किया था। ये देखें, इसका बड़ा प्यारा-सा मुझे लगा था, इसकी ड्रॉज़ भी बड़ी अच्छी लगी थी, नीचे आप देखें तो बहुत कॉम्पैक्ट सा है, मतलब कॉम्पैक्ट तो नहीं कहूँगी, ज़रा-सा खुला-खुला सा है। इसकी देखिए वॉल वगैरह, लैंप वगैरह का ये फर्नीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसके अंदर जो ड्रामे मैं आपको बता रही थी ना, वो ये थे ड्रामे के ना, इसमें बेड रेस्ट जो है वो अलग है, साइड टेबल अलग है। साइड टेबल तो ख़ैर IKEA में भी अलग होती है। इसका जो पीछे का जो सरहाना है ना, वो अलग आपने ख़रीदना है। फिर जो गद्दे के नीचे का हिस्सा है ना, वो अलग आपने ख़रीदा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये, ये जो बोर्ड है ना, ये अलग आपने लेना है। अगर इसके नीचे प्लाई लगानी है, तो वो आपने अलग लेनी है, ठीक है? चेस्ट और ड्रॉवर वो तो आपके सेट में आती ही नहीं है ना, तो वो आपने अलग लेनी है। ख़ैर ये मैंने लिया, पसंद किया, सारा कुछ हो गया। मेरे ख़्याल से तो पेमेंट भी हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद फ़ौरन ही हमने उसको चेंज किया, बल्कि वापस किया, हमने वापस लिया, क्योंकि इसमें हो क्या रहा था, वो तकरीबन $9,500 बैठ रहा था। हमें विथ उसकी समझ लें, हमने इंश्योरेंस कहेंगे या क्या कहेंगे उसको, हमने वारंटी, वारंटी के साथ ना वो हमें $9,500 का बैठ रहा था। तो हमने कहा नहीं, इतनी वर्थ नहीं है ये कि हम इसको ओके करें। तो ख़ैर हमने उसको होल्ड किया, हमने कहा अभी हम और देखते हैं। तो ख़ैर हम फिर यहाँ पे आ गए थे टेपरमैन पे, और टेपरमैन पे यहाँ पे सोफ़े वग़ैरह देख रहे थे हम, बहुत अच्छे सोफ़े लगे हमें यहाँ के भी, और हम फिर उसके बाद है देख के सब कुछ रिसर्च करके हम यहाँ से चल दिए। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे साथ रहें और हमारे साथ-साथ चलते चले जाएँ। क्योंकि आज का जो दिन हमने रखा था ना, वो सिर्फ़ हमने सर्च करना था, हमने चीज़ें देखनी थी, कहाँ से क्या लेना है, कैसे लेना है, क्योंकि जिसने जो-जो ब्रांड बताए थे या जो मैंने सर्च किए थे इंटरनेट वग़ैरह पे, मैंने कहा था आज एक दिन में मैंने 4, 5, 6, 7 जितने भी हैं ना, वो सारे मैंने ढूँढ लेने, खंगाल लेने, छान लेना है। क्योंकि वही बात है ना कि चीज़ें आएँगी तो घर सेट होगा ना। अभी तो सारे कार्टनों की दुनिया चल रही है, या सूटकेसेस की दुनिया चल रही है, या फिर जब उसमें से सामान निकल के इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, तो वो कपड़ों की दुनिया बन चुका है घर। इतना प्यारा-सा वो घर मैंने आपको नक्शा दिखाया था ना, खाली-खाली सा, तो अगर आपको समझिए रियल दिखाऊँ ना, तो फिर आप भी चीख मारना शुरू कर देंगे कि ये वही का घर है। ज़ाहिर-सी बात है, हर चीज़ बाहर निकल रही है, रोज़ बाहर निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ मसरूफ़ियत चली रही है। चलें जी, बातें करने के दौरान अब हम आ गए हैं लियोन में, और यहाँ पर भी फर्नीचर में हमने पहले तो सोफ़े देखने हैं, ठीक है? सोफ़ों के साथ-साथ हमने बेडरूम वगैरह भी देखने हैं। सोफ़ों का वही मसला मुझे नज़र आ रहा था कि सारी जो है ना, वो गर्दनों से नीचे थे, और मुझे चाहिए था ऐसा जिसमें मेरी बैक सपोर्ट जो है ना, नेक सपोर्ट, वो अच्छी तरीके से रहे, ताकि मैं जब किचन के कामों से थक जाऊँ, तो फिर उसके बाद मैं एन्जॉय करूँ अपने टाइम को सुकून से। क्योंकि ज़्यादातर टाइम तो मेरे ही घर में गुज़रना है, बच्चों का तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में और स्कूलों में गुज़रना है, मियाँ का ऑफ़िस में गुज़रना है, मेरा ही टाइम है जो कि घर में गुज़रना है, तो मैं अपने हिसाब से इसको देखभाल करी थी। अच्छा जी, ये एक ब्रांड है, ये भी अच्छा ब्रांड है, इसको भी मैं देखूँगी। अभी क्योंकि यहाँ पर मैं मशीनरी लेने नहीं आई हुई थी, बस ऐसे ही हाथों में चुल हुई, तो मैंने कहा चलें जी देख लेते हैं, लेकिन मेन अभी टारगेट फर्नीचर है। चलें जी, यहाँ पर सोफ़ा हमने ओके कर दिया है, बस मैं आपको अभी तो नहीं दिखा रही, लेकिन जब वो आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। बहुत ज़बरदस्त सा सोफ़ा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जाते-जाते एकदम एंड टाइम पर समझ आया और उसी वक़्त उसको फ़ाइनल कर दिया। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर बस सोफ़ा दिल को तसल्ली हुई, इतना इतना घूमे, इतना फिरे,
कुछ तो लिया ना, वही बच्चों वाली कैफ़ियत कि खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ तो लेके जाना है। तो बस यहाँ से हमने सोफ़ा फाइनल कर दिया था और सोफ़ा मेरा 3, 2 5 और 1 6, 6 सीटर मैंने लिया है, ठीक है? तो कैसा है, क्या है, ये ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उम्मीद करती हूँ ये सारे आउटलेट्स आपने मेरे साथ घूमे, एन्जॉय किया और सबकी प्राइस वगैरह, चीज़ें वगैरह मैं आपके साथ डिस्कस करती रही, तो आप लोगों को लाज़मी मज़ा आया होगा। आगे तक क्या होना है, आगे क्या होना है, क्या-क्या चीज़ें कैसे सेट करनी है, तो मेरे साथ रहिएगा और इसके साथ ही बारिश यहाँ पर हो गई थी, मौसम बड़ा प्यारा-सा था और बहुत मज़ा भी आ रहा था क्योंकि इस वक़्त जो है ना ख़वातीन का एक वो कहते हैं ना वो वाला मूड ऑन हुआ होता है शॉपिंग वाला, तो वो वाला मूड इस वक़्त ऑन हुआ हुआ है ना, तो हर चीज़ अच्छी-अच्छी लग रही है, हर तरफ हरा ही हरा नज़र आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त जिसे कह लें ना। अगर आप लोगों को इस व्लॉग से रिलेटेड कोई भी सवालात मुझे करने हैं, तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, वरना तो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूँगी, जो नॉलेज मेरे पास होगी वो ज़रूर मैं आप तक ट्रांसफ़र करूँगी। उम्मीद करती हूँ जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो लाज़मी पसंद करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ आप देखते रहें कि मैं आगे यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, किस तरह से घर को सेट करूँगी। उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।